हम लोग आपकी थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहेंगे। आप एमवे बिजनेस में आने से पहले आप कहाँ पैदा हुए, क्या पढ़ाई करी, क्या कर रहे थे बिफोर कमिंग टू एमवे बिजनेस? ओके, थैंक यू सो मच अनिल जी। पहले तो हम लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है। देखो, मुझे शांति से बोलने को बोलेंगे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। ये बैठ के बात करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैं ट्राई करूंगा, कुछ आपसे सीख लूंगा कि आराम से कैसे बात करनी है। क्योंकि हम लोग भाई बहुत ही एक्साइटेड, अंदर से भी है बाहर से भी है। और जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बताया, मैं ऑलवेज एक्साइटेड ही रहता हूँ, राइट। तो थैंक यू सो मच कि आज मुझे यहाँ पर आप लोगों से बात करने का अपॉर्चुनिटी मिला और आपने मुझे उस लायक समझा कि मैं आपकी टीम को सर्व कर सकूं। बट मैं यही सोच के आया हूं कि ये आपकी नहीं, मेरी टीम है और मैं वैसे ही बात करूंगा। तो ना तो मैं लिपापोटी करूंगा, कुछ भी करूंगा, मैं सीधे अपने लोगों से बात कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं बात करूंगा अनिल जी। ठीक है। और बिल्कुल। जैसे अनिल जी ने बताया मनीष एंड हीना और मनीष एंड डिम्पल, तो एक चीज बता दूं, इनका ऑफिशियल नेम डिम्पल है। लेकिन हम उनको प्यार से हीना कहते हैं मेरी टीम में, मेरे घर में, हर जगह। क्योंकि मेरी एक सिस्टर का नाम डिम्पल है, तो दो डिम्पल हो जाएगी। तो एक को मिलाएंगे, दोनों आ जाएगी, तो इसलिए हमने इनका नाम हीना रखा है। ठीक है। तो इसीलिए कभी ये मत सोचना, कोई ये मत सोचना कि डबल डबल रोल में काम कर रहे हैं, एक ही रोल है। थैंक यू सो मच और बहुत अच्छा लगा। देखिए, आज हमें, इसलिए मैं सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ क्योंकि अनिल एंड बिंदु नारंग जी जो है, आप लोग भले कुछ भी बोलो, पूरे इंडिया में वो एक एमवे इंडिया में पूरा, आप देखेंगे एमवे इंडिया की भी बात छोड़ो, मैं तो बोलता हूँ एमवे वर्ल्ड में एक स्टार कपल है, राइट। और जब भी अनिल एंड बिंदु नारंग का नाम आता है तो सिर्फ नाम ही काफी है, ऐसा भी नहीं है कि उनकी प्रेजेंस जरूरी है। सिर्फ नाम भी आ जाता है तो लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। और इन्होंने जो लेगेसी क्रिएट की है एमवे बिजनेस में, तो हम भी उनसे सीखते हैं। जैसे वो एकलव्य ने गुरु द्रोण से सीखा था, तो हम कभी कभी उनसे भी सीख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको भी पता नहीं होता है। बट जब आज उन्होंने यहाँ पर बुलाया तो हमें भी बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मेरा बैकग्राउंड बता दूं, तो नाम मनीष खप्तावाला, सूरत से हूँ। पहले मेरे मैं प्रॉपर सुरती हूँ और सूरत जो गुजरात में आया है। और अभी जैसे बोलते हैं, अभी 2 दिन के बाद मोदी जी यहाँ पर इंडिया डायमंड बुल्स का जो ओपनिंग करने वाले हैं। ठीक है। हैं? कल 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 है, कल कल कल। नरेंद्र मोदी साहब आने वाले हैं। बिल्कुल। और सूरत को आज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी वो दर्जा मिल गया। अभी बहुत सारी फ्लाइट यहाँ से उड़ेगी। यानी पूरे आप देखने जाएंगे, गुजरात का जो हब है मेन, वो टेक्सटाइल एंड डायमंड, वो सूरत में है। और जब ये बिजनेस में हमें डायमंड बनने का मौका मिला तो हम लोग यही मानते हैं कि भाई सूरत वाले जल्दी डायमंड जा सकते हैं। बट एक बात और भी है कि जब डायमंड आपसे बात करेंगे, सूरत वाले डायमंड, तो जितने लोग ध्यान से सुनेंगे, वीडियो ओपन रख के सुनेंगे, वो भी जरूर डायमंड जाएंगे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। अगर आपको कोई, हाँ, स्पेशल सिचुएशन है, आप वीडियो बंद रख सकते हैं, अदरवाइज खुला रखें। ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड की बात करूं तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, जैसे बताया अंजलि जी ने। मैं, मेरे फादर ने पूरी जिंदगी डायमंड पॉलिशिंग का काम किया। सूरत में जो डायमंड पॉलिशिंग है, तो पूरी जिंदगी वही काम किया। मेरी एक बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर, और हम लोग डायमंड पॉलिशिंग में ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपया मिलता है, बहुत ही कम उनकी सैलरी थी उसमें। हम 3 भाई बहन थे, मेरे दादा थे, नाना दादा बोलते हैं हम लोग उनको। तो हमारे फादर के फादर थे, उनको कैंसर की बीमारी थी, मदर थी उनकी। यानी 5 लोगों का भरण पोषण एक ही इनकम पे होता था, और वो इनकम भी छोटी होती थी। मदर का, ऐसा समझो कि मदर बहुत सपोर्ट करती थी फादर को, कुछ काम करके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। तो ऐसे बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है। हम लोग वो बैकग्राउंड से आए कि हम लोगों को कभी, पूरे साल में दिवाली में एक ही बार एक नया कपड़ा लेते थे, पूरे साल चलता था, और 2 ही जोड़ी कपड़े होते थे, और तीसरा जो होता था, वो कहीं पर जाना है तो सिर्फ 3 ही कपड़े होते थे। और हम लोग तरसते थे कि भाई कोई त्योहार आए तो कुछ अच्छा खाने को मिले, ऐसा ऐसा, और ऐसे ही बैकग्राउंड था। उसमें मैं बहुत जाना नहीं चाहता हूँ, बट मैं आपको इतना बता दूं कि बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जैसे तैसे करके फादर मदर ने हमारे ड्रीम पूरे किए, छोटे छोटे हम लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट की। और जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई तो हम लोग वो एरिया में रहते हैं जहां पर से रिलायंस कंपनी का रास्ता जाता है। तो एक ड्रीम बन गया कि मुझे रिलायंस में नौकरी करना है, पढ़ते पढ़ते। और पहला ही जब मुझे रिलायंस में जॉब मिला तो मैं बहुत ही उसमें भी सुपर डुपर एक्साइटेड हो गया। और यही सोचता था कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल जाता है। और भगवान से मेरा एक सिंपल, मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि मेरा भगवान से सेटिंग है
मेरा कोई भी ड्रीम होता है भगवान फुलफिल कर देता है। तो रिलायंस में नौकरी मिला, और ऐसे ही करते करते जब नौकरी कर रहे थे तो 2 साल के बाद, एक्चुअली 21 साल की उम्र में मुझे नौकरी मिल गया था, बट 23 साल की उम्र तक मुझे ये पता चल गया कि मैं अगर यही करता रहूंगा तो मेरी लाइफ में मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। मुझे बहुत सक्सेस होना था, क्योंकि पूरा बचपन हम लोगों ने तकलीफ में गुजारा था, तो हमने सोचा कि बहुत सक्सेस होना है। तकलीफ नाम का वर्ड मुझे, मेरे मदर फादर या मेरी सिस्टर को नहीं होना चाहिए। तो यही सोच के मुझे बहुत फास्ट आगे बढ़ना था, लेकिन नौकरी में पता चला कि भाई मैं फास्ट आगे नहीं बढ़ सकता। 2 साल नौकरी किया और मैं थक गया, और मैंने सोचा कोई रास्ता होना चाहिए, और तभी मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला एक फ्रेंड के थ्रू कि भाई आप एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ। तो मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया। वहां पर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं था, पहले ही साल करोड़पति बीमा एजेंट बन गया। और ये जो बात कर रहा हूँ 23 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ। बट 23 साल की उम्र में रिलायंस से जितना कमाता था, मैं इंश्योरेंस से उतना कमाने लग गया। और उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था, हम पैसा भी अच्छा कमाना चालू हो गया था, क्योंकि नौकरी प्लस इंश्योरेंस का। बट एक अंदर से कमी लग रही थी कि लाइफ में कुछ और है। देखो, यहां पर जितने भी लोग हैं, अगर आपको ये लगता है कि आप जो इनकम कमा रहे हो और अभी भी कुछ कमी है, तो दोस्त आप लोग बहुत ही राइट जगह पर हो। और वो कमी जिसको लगती है ना, वही आदमी कोई बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। आप देखिए, मुकेश अंबानी आज भी कभी सेटिस्फाइड नहीं है, या अडानी भी आज भी सेटिस्फाइड नहीं है। और जो लोग ये बोलते हैं ना कि मैं तो सेटिस्फाइड हूं, समझ लो उसका हो गया कल्याण। अगर आप लगता है कि मुझे लाइफ में और आगे बढ़ना है, तभी आप जाके कुछ ग्रो कर पाओगे। और मुझे यही लगता था, और तभी ये बिजनेस, मेरे जो स्पॉन्सर है रवि प्रकाश एंड मंजूषा, फाउंडर डायमंड है, राइट। तो उन्होंने मुझे ये बिजनेस दिखाया। वो हमारे घर के सामने रहते थे, और ऐसे ही हमारा दोस्ती हुआ उनके साथ, और उनके द्वारा हम लोग ये बिजनेस में आए। और बाद में ये जर्नी चालू हुआ। लेकिन जब मैंने ये बिजनेस साइन किया, तब मेरा एंगेजमेंट हुआ था हिना के साथ। मैंने हिना के सामने ये बिजनेस फॉर्म साइन किया था, बट हमारा एंगेजमेंट हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि हिना मेरी लाइफ में आई पहले दिन से, हम दोनों ने ये बिजनेस को साथ में बिल्ड किया है। और मुझे याद है कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम दोनों कभी भी एक भी दिन के लिए इधर उधर होते हैं। सिर्फ 5 दिन मेरी लाइफ के ऐसे हैं, जब हम लोग IIM कलकत्ता गए तब मैं हिना से दूर हुआ था, अदरवाइज कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं हिना से दूर हुआ हूं। और हम दोनों ने साथ में मिलकर बिजनेस को बिल्ड किया। और मैं इतना बोल सकता हूँ, सी इज नॉट माई वाइफ, कहने के लिए वाइफ है, लोगों को बताने के लिए, बट सी इज माई बेस्ट फ्रेंड। और उसका जो नेचर, उसका जो स्वभाव, सब कुछ, मैं आपको बोलता हूँ कि भगवान ने पूरे वर्ल्ड में, पूरी पूरी पृथ्वी या पूरे ब्रह्मांड में मेरे लिए एक ही पीस बनाया, और वो है हिना। और आई एम सो ब्लेस्ड कि हिना मेरी लाइफ में है। मैं चाहता हूँ हिना आपसे थोड़ा उसके बैकग्राउंड के लिए बात करें, एंड देन हम आगे बात करेंगे अनिल जी। थैंक यू, थैंक यू। आज हम सही में बहुत ही एक्साइटेड है, और क्योंकि आज हमको आप अनिल जी और बिंदु जी के टीम के साथ हमको बात करने का मौका मिला। ऐसे तो हम बहुत बार ALS में और सब जगह पे मिल चुके हैं, लेकिन एक जो बोलते हैं ना, ऐसे 5 या 10 मिनट में बात करने से अच्छा है कि भाई थोड़ा टाइम देके अगर कुछ ऐसे बात किया जाए तो उसमें ज्यादा चीज हम हमारे बारे में आपको बता सकते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि भाई हमारा बैकग्राउंड, तो मैं भी बहुत सिंपल फैमिली बैकग्राउंड से आई हूँ। सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे 2 छोटे ब्रदर और मम्मी पापा का हमारा छोटा फैमिली था। बहुत सिंपल, यानी जैसे मनीष ने उनकी स्टोरी में बोला कि भाई बहुत स्ट्रगल की, पैसे के लिए बहुत काम किया। मेरे फैमिली में भी ऐसा था, मेरे पापा जॉब करते थे, मम्मी भी डॉक्टर के वहाँ कुकिंग करने के लिए जाती थी। और क्योंकि हम 3 भाई बहन थे तो उनका स्टडी सब कुछ हमको करना था। हम एक्चुअली हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, मेरे अंकल और सबके साथ एक ही घर में, क्योंकि पहले ऐसा चलता था कि भाई भले किचन अलग हो लेकिन सब साथ में रहते हैं। तो हम ऐसे ही रहते, लेकिन हमारे अंकल लोग का बैकग्राउंड इतना अच्छा था, तो वो सब कुछ कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ भी हो तो वो सब कुछ एंजॉय करते थे, नए कपड़े लेते थे, शॉपिंग करते थे, दिवाली एंजॉय करते। लेकिन हम लोगों को वो सब चीज नहीं मिला। लेकिन
जैसे बोलते हैं ना कि पेरेंट्स के अच्छे संस्कार थे, इवन हम लोगों के अच्छे नेचर की वजह से सब कुछ हमको वो लोगों के थ्रू, अंकल और वो सब के थ्रू मिल जाता था। लेकिन मैं सबसे बड़ी थी तो मुझे वो पता चलता था कि भाई हमारे पास पैसे का कुछ तो कमी हो रहा है, जिसकी वजह से हम लाइफ को इस तरीके से जी रहे हैं। लेकिन भगवान को हम पहले से बहुत, इवन मैं पहले से बहुत मानती थी, बहुत छोटी थी तब से बहुत ज्यादा भगवान को प्रे करना, बहुत सारा फास्ट करना, सब कुछ हमने किया है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो सबका अच्छा फल मिलेगा। स्टडी मेरा चल रहा था, और हम एक्चुअली मेरी उस समय पे, आज हमारी शादी को 23-24 साल हो चुके हैं। यही अभी लास्ट वीक ही हमारा एनिवर्सरी गया। तो ये हमारी शादी जल्दी हुई थी, क्योंकि उस समय पे वो लोग बोलते हैं कि 19-20 साल की लड़की होती है तो लड़का देख के शादी कर लेनी चाहिए। तो इसी वजह से हम मेरा भी हो गया था। लेकिन मेरा ऑलरेडी स्टडी चलता था, 12 कंप्लीट हुआ, हमारा एंगेजमेंट हुआ, 1 साल तक हमारा रहा, फिर शादी हुई। लेकिन इन बिटवीन, जैसे मनीष ने बोला ना, जब हमारा एंगेजमेंट हुआ था तो हमारे पास ये बिजनेस आया था। मैंने जब मनीष को फर्स्ट टाइम देखा तो एक ही चीज देखा था कि भाई, एक्चुअली उन्होंने बताया नहीं उसकी स्टोरी में, क्योंकि उनका इंटरव्यू मेरे से पहले और 4 लड़की के साथ हो चुका था, वो उन्होंने उनकी स्टोरी में बताया नहीं, मे बी टाइम की कमी की वजह से। लेकिन वो 4 लोगों ने उनको मना किया, पता नहीं, मैं उनकी लाइफ में पहले से 5वां नंबर मेरा फिक्स है, इसी की वजह से शायद वो लोगों ने उन्होंने मना किया। और वो 4 शर्त भी उन्होंने ऐसी रखी थी कि जिसकी वजह से अगर कोई भी होता तो वो मना कर देता। वो, जैसे इवन मेरे साथ भी फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था ना, उन्होंने वही बोला था कि देखिए मेरी लाइफ में बहुत सारे सपने हैं, पहले वो पूरे करेंगे, बाद में जो भी लाइफस्टाइल, मतलब जो मूवी देखना या बाहर में घूमने जाना, एक दूसरे को टाइम देना, वो सब कुछ हम बाद में करेंगे। अगर आप ये सब चीज के लिए एग्री हो तभी आप बाहर जाके हाँ बोलना। तो मैंने उस समय पे वही सोचा कि वैसे भी स्ट्रगलफुल वाली मेरी लाइफ थी, मैंने लाइफ में कभी भी कोई होटल जाना, मूवी जाना भी, ये सब कुछ मैंने देखा ही नहीं था। तो मैंने सोचा कोई दिक्कत नहीं, जॉब अच्छी है, लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तो आगे जाके कर लेंगे, और क्या, नहीं तो फिर ऐसे ही लाइफ जिएंगे। बस यही मेरा थॉट प्रोसेस था। उस समय मुझे थोड़ी पता था कि भाई ये मैंने अगर उनको हाँ बोला तो आने वाली जो हमारी लाइफ थी वो और अच्छी, बेटर होने वाली थी। और बोलते हैं ना कि भगवान जो सिचुएशन में हमको रखते हैं, हमको एक सेकंड ऐसा लगता है कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होता है, क्योंकि उसके बाद हमारे साथ अच्छा होने वाला है, इसलिए ये होता है। तो भगवान की दया से सब कुछ अच्छा हो गया। आज देखिए हम लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, आप सबको पता है कि डायमंड की लाइफ क्या होती है। लेकिन अच्छी बात क्या है पता, वो जो 4 लोगों ने मना किया था ना, उसमें से एक मेरी कजिन सिस्टर थी, मेरी सिस्टर की लड़की थी। तो वो लोग आज भी हम लोगों को देखते हैं ना, तो उनको अंदर से एक बार, तो मुझे पता नहीं, लेकिन उनको ऐसा लगता होगा कि शायद मैंने इसको हाँ कर दिया होता तो इसकी जैसी मेरी भी लाइफ होती, राइट। लेकिन गॉड नोज, भगवान को यही चीज पता था, उन्होंने किया था, इसलिए आज उनके साथ हूं मैं। और ये बिजनेस जब हमारे पास आया, डे 1 से हमने नक्की किया था कि नहीं, हम साथ में ही करेंगे। और करने का भी रीजन था क्योंकि लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था, और ये में भी हो सकता है कि ये बिजनेस हम करेंगे तो ये स्ट्रगल निकल जाएगा, ये सोच के हमने बिजनेस करने का डिसीजन लिया था। तो आगे की स्टोरी हम आपको बताएंगे वापिस। और थैंक यू। एक छोटा सा फिर मैं बता दूं आपको कि 23 साल की उम्र में जब मैंने इंश्योरेंस एजेंसी चालू किया, उसके बाद एमवे बिजनेस मेरी लाइफ में 24 साल की उम्र में आया। ये एज समझना बहुत जरूरी है। 21 साल की उम्र में मेरे पास रिलायंस आया, 23 साल की उम्र में मैंने इंश्योरेंस एजेंसी लिया, 24 साल की उम्र में मैंने एमवे बिजनेस शुरू किया, और 26 साल की उम्र में मैंने मेरी रिलायंस की परमानेंट जॉब छोड़ दी। यानी 21 से लेके 26, 5 साल। और मेरा पहले से ये बिजनेस में आने के बाद हमने सेल्फ टॉक सीखा, बट उससे पहले से मैं बोलता था कि मैं 5 साल काम करूंगा, उसके बाद रिटायर हो जाऊंगा। और 21 से लेके 26 मैंने सिर्फ 5 साल नौकरी की, और तब से लेके 26 साल की उम्र से लेके अब तक मैं टोटली फ्री हूं। और ये जस्ट बिकॉज ऑफ ये हमारे पास जो और आपके पास जो अपॉर्चुनिटी है उसके कारण से, राइट। यस। बहुत ही अमेजिंग स्टोरी आपकी Yes. सुनी, तो ये बहुत ही कमाल की आपने बात बताई कि जब आप इस बिजनेस में आए थे उससे पहले आप जॉब कर रहे थे रिलायंस में, एक ही जॉब करी आपने, राइट, ओनली वन Yes. जॉब, उसी में रहे आप 26 साल की उम्र तक, और साथ में इंश्योरेंस कर रहे थे LIC, राइट, और राइट। उसमें अच्छा कर रहे थे, तो बराबर की दोनों जगह से इनकम हो रही थी। आपकी एंगेजमेंट पे आपने फॉर्म साइन किया था, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, और सिर्फ 2 साल के अंदर आपने जॉब छोड़ दी।
एमवे बिजनेस ज्वाइन करने के 2 साल, 26 साल की उम्र में आपने जॉब को बाय बाय बोल दिया। Yes. तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि एमवे बिजनेस में आपकी एंट्री कैसे हुई। एक्चुअली एमवे बिजनेस में सबकी अलग स्टोरी है एंट्री की। एक तो आया कैसे बंदा इसमें, तो आप कैसे आए इसमें, आपको किसने प्लान बताया, क्या हुआ? एक्चुअली मेरी स्टोरी बहुत अनिल जी सीधे साधी है, क्योंकि जैसे बैकग्राउंड बताया कि फादर की इतनी इनकम नहीं थी, मदर, एक्चुअली हम लोग अच्छे घराने से हैं, लेकिन बैकग्राउंड वो इनकम की वजह से उतना फाइनेंशियल हमारी स्टेटस नहीं थी, सिचुएशन नहीं थी। तो जैसे मैंने बताया ना कि मेरा घर रिलायंस और सब कंपनी का जो रास्ता जाता है ना वहां पर है। तो एक्चुअली हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो मदर फादर ने सोचा कि भाई घर पे मैस चालू करते हैं। मैस मतलब जो खाना खिलाते हैं ना, स्टूडेंट वगैरह स्टूडेंट वगैरह। तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे कंपनी के बैचलर लड़के रहते थे, तो उन्होंने सोचा कि भाई हम 4-5 लड़कों को खिला देते हैं, तो क्या है, पता भी नहीं चलेगा, समाज में बुरा भी नहीं लगेगा और इजीली काम हो जाएगा। तो एक्चुअली मेरे घर के सामने रवि प्रकाश रहने के लिए आए थे एज अ बैचलर, ओके और वो मेरे घर खाना खाने के लिए आते थे, ओके और हम दोनों की दोस्ती हो गई और उन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया। और 4 महीने उन्होंने बहुत सारी सीडी सुनी, कैसेट सुनी वगैरह, और उनको पहले से मैं मेरा रोल मॉडल मानता था। और जब इन्होंने ये बिजनेस मुझे दिखाया, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं एमवे बिजनेस देख के तो नहीं आया, मैं वो आदमी को देख के बिजनेस में आया। और डे 1 से मैं सिस्टम में हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत ही डिसिप्लिन पहले से ऐसा था कि मैं बहुत ही ओबीडियंट और सबमिटेड आदमी हूं। तो जो रवि भाई ने मुझे बोला मैं वो करता गया, और हमने आंख बंद करके बहुत ही फास्ट काम किया। और मैं ऑलवेज स्टेज पे अगर होता तो बॉडी लैंग्वेज से आपको दिखा था कि मैं कहीं पर पांव रखने से पहले 1000 बार सोचता हूं, बट एक बार पांव रख दिया ना, फिर एक बार भी नहीं सोचता हूं। तब मैं वही सोचता हूं कि मैंने 1000 बार सोच के ये पांव रखा है, अभी कुछ भी हो जाए मुझे आगे बढ़ना है और सक्सेस होना है। तो ऐसे करके हम लोग बिजनेस में आए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। रवि प्रकाश और मंजूषा आपके अपलाइन, उन्होंने ही आपको इंस्पायर वो किया। भी सिंगल थे तब। हाँ, हाँ, वो भी सिंगल थे। अच्छा, उसकी भी शादी नहीं हुई थी? नहीं। वाह। तो उन्होंने आपको एक तरह से बिजनेस में लेके आए और उन्होंने आपको इंस्पायर किया बिजनेस बिल्ड करने के लिए। या तो आपने एक्चुअली बहुत फास्ट बिजनेस बिल्ड किया मनीष, बहुत ही स्पीड पे बिजनेस बिल्ड किया, यस। फटाफट आपने लेवल अचीव किए, 2 साल में जॉब भी छोड़ दी। तो आपके लिए क्या चीज थी जो टर्निंग पॉइंट था, जब आप इतने कमिटेड हो गए कि आपको जॉब छोड़ने तक का सोच दिया आपने, और आपने विजन कैसे देखा इतना बड़ा? देखो, एक्चुअली तो जॉब छोड़ना मेरा ड्रीम भी नहीं था, बट जब रवि भाई ने ये बिजनेस को हम दोनों ने मिलके साथ में जो बिल्ड किया, और 4-5 गुना इनकम हो गई एक्चुअली रिलायंस से मेरी। ओ, और उस टाइम पे आपको पता है कि बहुत ही गोल्डन रश भी चल रहा था और जबरदस्त लोग ग्रो कर रहे थे, और कभी हमने नीचे का डाउन ट्रेंड कभी देखा ही नहीं था, समझ लो। और एक के बाद एक पिन चेंज कर रहे थे हम खुद, हमारे नीचे इतने सिल्वर हो रहे थे और आगे ही बढ़ रहे थे। और तभी हमने सोचा कि अगर 10 घंटा में जॉब में जो टाइम डाल रहा हूं, जहां से मुझे समझ लो 25,000 30,000 रुपया मिलता है, और यहां से मुझे लाख रुपया मिल रहा है, उस टाइम की बात कर रहा हूं, तो भाई अगर वही 10 घंटा यहां पर डालेंगे तो ये कितना बड़ा होगा। तो हमने उसी टाइम ये डिसीजन लिया कि भाई, और मैंने एक नेगेटिव पॉइंट सोच लिया कि अगर मान लो कि कल को एमवे बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। तो मैंने अपने आप से एक बात की, और मैंने हिना के साथ हम दोनों ने डिसाइड किया कि मेरे अंदर जो इंश्योरेंस एजेंट है वो तो अभी भी अंदर है, अभी भी कहीं कोने में बैठा है, जब मैं उसको चाहूं एक्टिवेट करके मैं वापस कर सकता हूं। तो हमने सोचा भाई नेगेटिव तो कुछ होने वाला नहीं है, और हमें अपने आप पे बहुत भरोसा था। तो हमने ये डिसीजन लिया कि भाई हमें जॉब कंटिन्यू नहीं करना है। और मैंने जॉब जो छोड़ी ना, 15 अगस्त 2001, जिस दिन देश को आजादी मिला था, उसी दिन हमने हमारा जॉब छोड़ दिया। बट आज हम लोगों को ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप नौकरी छोड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल तो नहीं हमारे टाइम का कुछ अलग था, उस टाइम पे सैलरी बहुत कम होती थी, आज बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं। तो ये इनकम को आप एज अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम या आप ले सकते हो।
लेकिन आपने एक बात बढ़िया बोली ना कि जितना आप कमा रहे थे उससे 4 गुना कमाने 4 लग गए। गुना। तो यस मैं यस। आज भी बोलूंगा कि अगर कोई जितना कमा रहा है उससे 4 गुना कमाएगा तो फिर कोई बात नहीं है, फिर सोच हाँ, सकते तो वो सोच हैं। सकता है, सोच बिल्कुल सकता बिल्कुल। हम्म। लेकिन 4 गुना तक पहुंचना पड़ेगा, वही इंपॉर्टेंट है। है। हाँ, यस Yes. यस। तो बिल्कुल, तो वो आपने बहुत ही फास्ट बिजनेस बिल्ड किया है इतनी तेजी से। तो आपके लिए बेसिकली क्या चीजें आपने दोनों ने मिलके किया इसलिए इतना तेज हुआ, या आपका कोई वर्क एथिक था या कोई सिस्टम था, किस चीज ने आपके लिए काम किया इतना फास्ट बिजनेस बिल्ड करने के लिए? देखिए अनिल जी, एक्चुअली होता क्या है, लोग, आपकी टीम बोलो या मेरी टीम, ये मेरी ही टीम है, लोग कंफ्यूज ज्यादा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं ब्रेक पे पाँव रख के वो गाड़ी भगाना चाहते हैं, काम कम करेंगे, वर्क एथिक्स कम करेंगे, और उनके ड्रीम्स बड़े बड़े होंगे कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे एल स्ट्रिप में भी जाना है, मुझे सिल्वर भी जाना है, या मुझे एमरल्ड भी जाना है, या डायमंड भी जाना है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जो अर्थ पे, ये पूरे अर्थ पे, कि कोई आदमी मेहनत करके सक्सेस नहीं हो सकता है। बट इतना ही है कि क्या डिसीजन आप लेते हो, डिसीजन लेने के बाद जो आदमी कंफ्यूज रहता है ना, वो कहीं नहीं पहुंचता है। एक बार अगर आपने डिसीजन लिया कि नहीं मुझे सक्सेस होना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। एक ही आदमी रोक सकता है, और वो है आप खुद। और कभी भी दूसरों की हमने नहीं सुनी। कोई आके कुछ बोल के गया, कोई आके कुछ बोल के गया, हर एक का अलग बैकग्राउंड है, हर एक की अलग एक सोच है, हर एक की अलग एक थॉट प्रोसेस है। और वो आदमी आके अगर आपको बोल देगा कि भाई ये एमवे बिजनेस नहीं चलता है, उस टाइम पे तो बहुत लोग मिलते थे। इवन हमारे घर में लोग नेगेटिव थे, हमारे अड़ोस पड़ोस में लोग नेगेटिव थे। मेरे कोई रिलेटिव ये बिजनेस में नहीं है, कोई अड़ोस पड़ोस के लोग ये बिजनेस में नहीं है, बहुत नेगेटिव बोलते थे। लेकिन हमें पता था कि हम क्या कर रहे हैं और हम कहाँ पहुंच रहे हैं, और हम हमारे डेस्टिनेशन को देख के हम हमारे वर्क एथिक्स को फास्ट फास्ट करते गए, करते गए, करते रहे। हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और इसीलिए हम लोग सक्सेस के उसके ऊपर पहुंच गए। और एक बार सक्सेस को चख लेंगे ना, जब तक देखिए किसी बच्चे, छोटे बच्चे को आप कैडबरी नहीं खिलाओगे ना, तब तक वो मांगेगा नहीं। बट एक बार खिला दिया ना, तो वो बार बार मांगेगा, क्योंकि उसको वो आदत पर, वो उसको टेस्ट पता चल गया कि ये बहुत अच्छा है। हमारा दिमाग भी ऐसा है, अगर एक बार सक्सेस का टेस्ट ले लेंगे ना, बड़े ड्रीम मत बनाओ, छोटे मत बनाओ, बट उसको अचीव करो, उससे थोड़ा बड़ा करो, उससे थोड़ा बड़ा करो, और फास्ट अपने वर्क एथिक्स को बढ़ाते जाओ। हर एक सक्सेस पे वो, देखिए ये अंडरलाइन समझ लीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं, जैसे आदमी को सक्सेस की हैबिट पड़ जाती है ना, वैसे ही आदमी को फेलियर की भी हैबिट पड़ जाती है। एक बार नहीं हुआ, चलेगा, दूसरी बार चलेगा, तीसरी बार क्या उखाड़ लेंगे, चौथी बार क्या पड़ेगा, क्या हो जाएगा। फेलियर की भी हैबिट हो जाती है, और हमने सक्सेस की हैबिट ली है, इसलिए हम लोग नॉन स्टॉप सक्सेस हुए। बिल्कुल, बहुत Yes. जबरदस्त बात हाँ, आपने। ही ना कुछ कहना चाहती है। यस। देखिए उसमें दूसरी एक चीज भी मेजर क्या था कि हम लोगों ने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो डे वन से हमने ये डिसीजन लिया, क्योंकि बहुत यंग एज में हम लोग ये बिजनेस में आ गए थे। हम दोनों का फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही मिडिल क्लास था। तो जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया और जब उसको करने का डिसीजन लिया ना, तो हमने एक चीज दोनों ने मिलकर नक्की की थी कि देखिए हमारे हमारी लाइफ में हमने बहुत सारे स्ट्रगल देख लिए, बहुत सारी चीज हमने देखी जो हमको नहीं नहीं वो हमको नहीं चाहिए थी। लेकिन अगर ये बिजनेस हम करेंगे और उससे हम अगर फास्ट कर लेंगे, तो जब हमारी शादी होगी, हमारे बच्चे हो गए, तो हमको वो स्ट्रगलफुल वाली लाइफ हमको हमारे बच्चों को नहीं दिखानी थी। जो चीज हमने लाइफ में नहीं देखी यंग एज में, वो हम हमारे बच्चों को नहीं वो फेस करवाना चाहते। तो मेजर हमारा ये बिजनेस फास्ट करने का डिसीजन यही था कि हमको हमारे बच्चे होने से पहले हमको उसको बहुत ही आगे लेके जाके उसमें सक्सेस करना था। इसलिए हमारी शादी हुई थी, आप मानेंगे नहीं, इतना हम लोग डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन शादी के अगले दिन मनीष मीटिंग में थे। इवन जिस दिन हमारी शादी हुई
दूसरे दिन हमारा रिसेप्शन था, उसके बाद भी बस फटाफट बोलते हैं ना कि भाई मीटिंग में जाना है, इसको मिलना है, यहाँ पे जाना है, बाहर गाँव जाना है, यही सब माइंड में चलता था। इवन हम लोग हनीमून के लिए भी गए थे, तो उस समय थे वो वॉकमैन के अंदर नहीं, हम वो कान में डाल के सीडी सुनते थे। इतनी सारी हम सीडी लेके गए थे, हमारे सब ग्रुप बस में जो हमारे साथ कपल्स आए थे, उनको हमने सबको प्लान दिखा दिया, सबको सीडी दे दिया। मतलब आप समझ सकते हो कि उस लेवल का हमारे अंदर वो था कि नहीं, हमको बहुत ही जल्दी ये बिजनेस में फास्ट ग्रो करना है। और जैसे हमारी शादी हुई, उसके बाद नो डाउट थोड़ा बहुत हमारा बिजनेस इधर हो गया था, लेकिन उसके दूसरे ही मंथ हम लोग ब्रांड न्यू सिल्वर बने। फिर देन हमने डिसाइड किया नहीं, अभी और हमको नेक्स्ट जो पिन गोल्ड प्लेटिनम है, या हमको सफायर एमरल्ड जो हमको करना, वो हमने किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ हमने सक्सेस ही देखी। इन बिटवीन हमारे फैमिली में जो नेगेटिविटी थी, मेरे इन-लॉज़ बहुत ही नेगेटिव थे ये बिज़नेस को लेके, क्योंकि मनीष ने बताया ना कि बहुत सिंपल फैमिली से थे, तो रिलायंस की जॉब उन्होंने छोड़ी थी, तो मेरे इन-लॉज़ को वो डर था, फादर इन लॉ को, कि अगर ये बिज़नेस नहीं चला तो वापिस हमारी लाइफ तो डाउन नहीं हो जाए, वो उनको डर था। लेकिन हमने ये बिज़नेस में सक्सेस करके उनको दिखा दिया, तब जाके हमारे फैमिली वाला आज बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही हमको सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा मेजर रीज़न था हमको ये बिज़नेस फास्ट करने का। और डिम्पल, आपकी फैमिली के बारे में, बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे। हाँ, मेरे बच्चे आज आप मानेंगे नहीं, मेरी बेटी 23 इयर्स की है और मेरा बेटा 17 साल का है। वाओ। तो यस मनीष ने जब 2001 में जॉब छोड़ा था 15 अगस्त को, मेरी बेटी जनवरी में बॉर्न हुई थी। लेकिन जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, तो मनीष ने डिसाइड किया था कि जिस दिन मेरे मेरे घर पे कोई भी बच्चे का बॉर्न होगा, उसके बाद मैं जॉब नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको जॉब क्या होता है, पापा हर रोज सुबह टिफिन लेके कैसे जाते, वो चीज हमको उसको दिखाना नहीं था, इसलिए हमने बहुत ही फास्ट उसको किया था। वाह, ओके। तो आपकी 23 साल की बेटी के कपड़े एक दूसरे के पहनते लगते हो मेरे को। सिस्टर्स लगते हो आप। सेम साइज है, दोनों की सेम साइज है, मेरा पैसा बच जाता है। बट ऐसा नहीं होता है, दोनों अलग अलग लेके ज्यादा पहनते हैं, ऐसा है। हाँ, वो तो है। लेकिन एक है, डबल डबल वार्डरोब हो गया दोनों का। एक बेटी है हाँ, आपकी है? एक बेटी एक बेटा। एक बेटा। बेटा कितने साल का है? बेटा 17 साल का है। 17 साल का, 17 17। 17 एंड 23। बिल्कुल जबरदस्त। मनीष, एक अभी जो जैसे जैसे हम लोगों ने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया था, तो हम लोग बड़े डिफरेंट तरह से बिल्ड करते थे। जैसे चेंजेस आई पूरे वर्ल्ड में, इकोनॉमी में, हर चीज में, कोविड के बाद बहुत सारी चेंजेस आई। और कंपनी का भी जो एमवे का भी जो एटीट्यूड है, वो टोटली हेल्थ फोकस्ड है, हेल्थ फर्स्ट अप्रोच है। तो ये सारी चीजें, जो नई चीजें आई, तो इनको आपने कैसे एम्ब्रेस किया? आपने आज मेरे को बताया भी, एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपकी स्टोरी। तो ये अब आप आजकल कैसे बिल्ड करते हो, ये चेंज कैसे लेके आए आप अपने में, और उसका क्या इम्पैक्ट है? देखिए, अनिल जी ने जो पूछा, मैं सभी को बोलूंगा ध्यान से सुनो। एमवे एमवे एक प्रोडक्ट सप्लायर है। आप टेंशन मत लीजिए कि भाई एमवे ने ये चेंज किया, वो चेंज किया। वी आर बिजनेसमैन, हम लोग अपना खुद का ओन बिजनेस रन करते हैं। अनिल एंड बिंदु नारंग का ओन बिजनेस है, मनीष एंड हिना का ओन बिजनेस है। अगर यहाँ पर अंजलि ठाकर है तो उसका ओन बिजनेस है। नितिन एंड रोशनी है, उनका ओन बिजनेस है। आपके बिजनेस के सीईओ आप खुद हैं। एक सप्लाई करने वाली कंपनी है, आपको कैसे आगे बढ़ना है ये सोचो। हमारा जो कॉम्पनसेशन प्लान है वो वर्ल्ड बेस्ड प्लान है। पहले हमें तो सिर्फ कोर इनकम मिलती थी, आपको तो कोर प्लस इनकम मिलती है। प्रॉब्लम ये होता है, हम दूसरों की बात सोच के कुछ और डिसीजन ले लेते हैं। आप ये सोचो कि यही सिचुएशन में कैसे बड़ा किया जाए। मैंने आज ही अनिल जी से बात किया कि जब एमवे ने पहली बार कोडिलिया क्रूज में ये अनाउंसमेंट किया कि भाई हम लोग कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस पे शिफ्ट होंगे और लिव 360 पे हम लोग बिजनेस शिफ्ट करेंगे, आप मानेंगे नहीं, हम लोग क्रूज में से आने के बाद हाईली फ्रस्ट्रेटेड थे कि ये बिजनेस को हम कौन से डायरेक्शन में कैसे लेके जाए। और उसके बाद किसी ने बोला कि हम लोग भाई 4 बजे उठ के ये योगा करवाते हैं, हम लोग ये करते हैं, वो करते हैं। बॉस, हम लोग तो हाईली फ्रस्ट्रेटेड हो गए और हमें ये दिखने लगा कि भाई नाउ अभी पूरा वर्ल्ड भी मूव होके एक हेल्थ इंडस्ट्रीज पे मूव कर रहा है। तो हम ये सोच रहे थे कि भाई इसको क्या करें, कैसे करें और हमारे हिसाब से कैसे करें। आज देखिए, मनीष और हिना का वर्किंग स्टाइल डिफरेंट है, लेकिन मनीष और हिना भी डायमंड है।
और अनिल एंड बिंदु नारंग का भी वर्क स्टाइल डिफरेंट है, फिर भी आज वो ईडीसी है। मतलब ऑलमोस्ट सब लोग मान लो डायमंड एंड अबव एंड, बट सबके बैकग्राउंड डिफरेंट है, सबके वर्क एथिक्स डिफरेंट है, सबकी सोच डिफरेंट है, लेकिन सबका डेस्टिनेशन एक है। अभी अनिल जी जैसे काम कर सकते हैं वैसे तो मैं नहीं कर सकता हूं, राइट? अनिल जी जैसे स्पीच देते हैं वैसे मैं तो नहीं दे सकता हूं। हर एक की एक डिफरेंट स्टाइल होती है, डेस्टिनेशन सेम है। अभी वहां पर कैसे पहुंचना है वो हम डिसाइड करेंगे, राइट? तो हमने इवेल्युएट करना चालू किया, सोचना चालू किया। तो मैंने एक चीज देखा कि भाई पहले मैंने मेरे नेटवर्क को देखा कि भाई मेरा नेटवर्क कम्युनिटी वाला तो नेटवर्क है नहीं कि मैं कर सकूं। दूसरा, मैं 5 बजे उठ के ये सब नहीं करवा सकता, क्योंकि हम दोनों जिम लवर हैं। मैं और हिना, हमारा करीबन 13 साल हो गया, हम दोनों सुबह 7 बजे उठ के हम लोग एवरी डे जिम में जाते ही जाते हैं। अगर हमारी मान लो कि भाई हम लोग थके हैं या हमें अच्छा फीलिंग नहीं है, नॉट फीलिंग गुड लगता है, तो भी हम लोग जिम में जाके बैठते थे। इतना हमें जिम से आज भी लव है। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई देखो, हम लोग अगर ये 5 बजे उठ के करवाएंगे तो हमारा भी रूटीन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हमने फिर सोचा कि भाई कैसे किया जाए, और नेटवर्क बड़ा है, और नेटवर्क को अगर एकदम से बोलेंगे हम लोग कम्युनिटी पे शिफ्ट होंगे, तो ना तो मुझे आता है कम्युनिटी बिल्ड करना, ना ही मेरे नेटवर्क को पता है कुछ, क्योंकि एएलएस में तो मैं गया हूं, मेरे लीडर गए हैं, मेरी टीम तो यहां पर है। बाद में हमने सोचा कि भाई इसको धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे और हमारे नेटवर्क को टेस्ट करेंगे भाई हो सकता है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले ये कम्युनिटी पे नहीं गए, हमने सोचा कि पहले हम लोग एक सॉल्यूशन बेस्ड बिजनेस पे शिफ्ट होते हैं। यानी आज तक हम लोग वो बोलते हैं ना, प्लान दिखाना, डेमो करना, वो सब करते थे। तो हमने सोचा इसको एक सॉल्यूशन बेस पे हम धीरे धीरे शिफ्ट होके लोगों को एक न्यूट्रलाइट की अवेयरनेस और हेल्थ की अवेयरनेस के पीछे लेके जाते हैं। और वो सॉल्यूशन बेस में हम लोगों ने क्या किया वो हिना आपको बताएगी अच्छी तरह से। तो हमने सॉल्यूशन बेस पे पूरी टीम को धीरे 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 समझाना, सिखाना, गाइड करना चालू किया, जिससे हमारी टीम में बहुत सारे लीडर को थोड़ा बहुत अपलिफ्ट मिला, उनको थोड़ा फील गुड फैक्टर आया। वो कैसे किया वो हिना आपको बताएगी। तो ये जो हमने चेंज किया ना, तो उसमें भी मे बी कई लोगों का ऐसा लग रहा था कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने वो लोगों को वही होप दिया कि देखिए हम लोग वही सेम जो हमारी प्रोडक्ट है उसको ही हमको लोगों के पास लेके जाना है। पहले जैसे नहीं, पहले बहुत सारे यहाँ पे पुराने लीडर उन्होंने किया होगा कि भाई घर पे जाके थे, डेमो करते थे, स्किन केयर का या हेल्थ का बहुत सारी चीज हमने किया। लेकिन अभी जैसे ट्रेन चेंज होता है ना, वैसे हमको भी चेंज होना है। बोलते हैं ना कि पहले जो जमाने में जो करते थे, अगर वही चीज अगर हम करते रहेंगे तो आज वो नहीं चलेगा। तो हमने लोगों को वो सिखाया है कि हमको सॉल्यूशन सेलिंग पे के ऊपर शिफ्ट होना है। तो उसमें हमने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिजीज अगर होती है तो उसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट फिट होती है, तो वो लोगों को हमने सिखाया। ऐसा नहीं था कि लोगों को नहीं पता था, लेकिन हमने उसको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बंडल बनाए। अगर मान लो किसी को थायराइड है तो कौन सी प्रोडक्ट देनी है, डायबिटीज है तो क्या करना है, किसी के घर जाते हैं तो क्या हमको क्या बात करनी है, अगर हेल्थ इश्यू है तो उनके बारे में और डिटेल में जान के उनको वो चीज के ऊपर हमारे सॉल्यूशन के ऊपर हमको बात करना है। यानी 2 लोगों के वहां चाय पीने। हाँ, मतलब ऐसे हमने और दूसरे एक ट्रेन हमने वो लोगों को सीखा कि एवरी डे हमको 2 लोगों के घर पे चाय पीने जाना है एवरी डे। जैसे बोलते हैं ना, कुछ भी हो जाए हर रोज 2 लोगों के घर पे जाना ही जाना है। बिजनेस बस की बात नहीं बिजनेस करनी की है, बात चाय नहीं, पीने। हाँ बस चाय पीने जाना है। तो ऐसे मान लो कैजुअल किसी के घर पे जाते हैं तो कुछ ना कुछ बात होती है हेल्थ के बारे में या बच्चे के बारे में, तो कुछ ना कुछ तो वो निकल ही जाता है मुंह में से कि यार ये हो गया, 2 दिन से मुझे बुखार था, मेरे बेटे को ये हो गया। बस हमको यही चीज चाहिए ताकि हम हमारा जो प्रोडक्ट का जो बात है हम लोगों को कर पाए। और ऐसे करते करते क्या हुआ, जब लोगों ने हमारी टीम में ये सब चालू किया ना, तो धीरे धीरे उनके वॉल्यूम जो पर्सनल 200-300 थे, वो धीरे धीरे 500, 700, 1000, 1200, 2000 तक भी लोगों ने वहां तक पहुंचे हैं। तो उनको वो फेथ बढ़ गया कि ये सॉल्यूशन सेलिंग या 2 लोगों के घर पे एवरी डे जाने से अगर इतना बड़ा बिजनेस हो सकता है,
तो फिर आगे और लोगों को हम उसको सिखा सकते हैं। देन फिर हमने कैसे उसमें हम कम्युनिटी में शिफ्ट हुए वो मनीष बताएंगे तो आगे। ये जो सॉल्यूशन सेलिंग में हमने बात किया ना, वो हमने टीम को ये सिखाना चालू किया कि भाई हम लोग सॉल्यूशन सेलिंग कैसे कर सकते हैं। तो दो लोगों के वहां अगर आप जाते हो ना, आप कोई भी, तो आज भी अगर बिजनेस के, जाते हो हाँ, तो होता आप है, बिजनेस आज की भी। बात भी मत करो। आप अपने जो भी रिलेशन, बहुत सारे लोगों को लगता है हम लोग पागल की तरह एमवे बिजनेस किया तो रिलेशन छूट गए, पहले उनके वहां बैठने जाओ। आप किसी के भी वहां बैठने जाओगे ना, आपको कुछ ना कुछ वो बोलेंगे कि भाई आपका एमवे का वो कॉलगेट मुझे दे देना, पेस्ट मुझे दे देना, कुछ भी बोलेंगे वो। यानी हर एक लोग एमवे की प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन मंगाने के लिए उनको, वो इतने आलसी है कि मंगाना नहीं चाहते हैं, किसी को फोन करना नहीं चाहते। अगर आप जाते हो, मिलते हो, तो आपको 20-30 पीवी का तो ऑर्डर मिल ही जाएगा। दूसरा, वो अगर बात करते हैं कि घर में ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, तो आप बंडल, जैसे बताया कि बंडल यानी एक प्रोडक्ट नहीं, आपको या तो 2 या तो 3 प्रोडक्ट सजेस्ट करके आना, साथ में ही देना है। साथ में ही देना है। तो ये हमने सॉल्यूशन बेस पे हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट हुए, और उसके बाद हमने कम्युनिटी पे कैसे शिफ्ट हुए, वो अनिल जी आप अगर कुछ इसमें पूछना चाहते हैं, देन हम लोग बताएंगे कि हम लोग कम्युनिटी पे कैसे शिफ्ट हुए। बिल्कुल बिल्कुल, हम डेफिनेटली जानना चाहेंगे मनीष, आप आजकल अभी एक्टिविटी आपकी टीम में क्या क्या चल रही है, और आपका अपना दिन कैसे जाता है, और आप टीम में क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो? नहीं, ओके, तो थोड़ा मैं लिंकअप कर लेता हूं कि हमने यहाँ से कम्युनिटी में हम लोग कैसे शिफ्ट हुए, यस, एंड देन मैं मेरा रूटीन भी हम लोग बताएंगे। तो एक्चुअली ये सॉल्यूशन सेलिंग पे हमारी टीम ने थोड़ा बहुत काम करना चालू किया, लोगों के पीवी थोड़े 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 अपलिफ्ट होने चालू हो गए। सब लोग नहीं करेंगे, लेकिन जिनको करना है ना वो करेंगे, वो नक्की है। कई लोगों को तो नीचे भगवान भी आ जाएंगे ना तो भी नहीं लेंगे। हाँ, और कई ऐसे लोग होते हैं जिनको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, उसको टच भी कर दोगे ना तो वो आगे बढ़ जाएगा। वो मैं सेकंड टाइप का आदमी हूं, अगर कोई मुझे टच कर देंगे ना तो भी मैं सक्सेस हो जाऊंगा, ऐसा है मेरा। इसीलिए मैंने बोला कि आप किसी का मत सुनिए, आप अपने आप का सुनिए, आप अपने बिजनेस के सीईओ। अच्छा, जब ये सॉल्यूशन बेस पे हम लोग शिफ्ट हुए, उसके बाद मैंने मेरे लीडर, मेरी एक कोर कमिटी है, उसको मैंने पहले से बोल के रखा था कि पहले हम लोग सॉल्यूशन सेलिंग पे जाएंगे और उसके बाद हम लोग कैसे कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं वो हम सोचेंगे। बट एक्चुअली जब मैंने कम्युनिटी की पहली बार मेरे लीडर के साथ बात की थी, तो उनका माइंडसेट भी नहीं था, इवन मैं भी 50-50 था। तब हमने बहुत बार ट्राई किया लीडर्स के पल्सेस जानने का कि भाई क्या हम लोग कम्युनिटी बिल्ड करें, बट वो लोग रेडी ही नहीं थे। मुझे पता चल जाता था कि भाई ये लोग रेडी नहीं है। और एक दिन सडनली मैंने ये सोचा, और उसमें हाँ, हमारे लिए मास्टर स्ट्रोक ये हुआ कि मेरी बेटी ने बीएससी इन फूड न्यूट्रिशन कंप्लीट किया। उसने बीएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी वो न्यूट्रियनिस्ट बन गई। और मैं राह देखता था कि इसका जब कंप्लीट होगा तो मेरे पास एक ऑफिशियल ऑथेंटिक लाइसेंस आ जाएगा। और जैसे उसका कंप्लीट हुआ, मैंने मेरे टीम में सुबह उठ के एक फ्लायर डाला कि भाई 15 तारीख से मैं एक वेट लॉस, एग्जैक्ट डेट मैं भूल गया हूं, लेकिन मैं कभी आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि भाई 15 तारीख से मैं एक वेट लॉस का बैच चालू करने जा रहा हूं। जिसको रजिस्टर करना है ये लिंक में फॉर्म फिलअप करें। एक्चुअली पहली बार था, लीडर लोग ने सोचा मनीष भाई कर क्या रहे हैं, तो 50 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, लीडर ने, उनकी टीम से कोई नहीं आया, 50 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। और इन बिटवीन हिना को, डायटिशियन का, हम लोगों ने एक सर्टिफिकेट कोर्स नहीं किया था, बट हमने पूरा स्टडी कर लिया था उसका। हिना ने, मैंने और मेरी बेटी को एक्सपीरियंस था, उसने साथ साथ में क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट कंप्लीट कर लिया। तो हम तीनों की जोड़ी मिलके हमने एक बैच स्टार्ट किया, और वो बैच में 50 लोग जुड़े, जिसमें काफी सारे लीडर थे और सिर्फ 2 कस्टमर्स थे। और उसमें से 35 लोगों का वेट लॉस हो गया। 5 से 7 लोग ऐसे थे जिनको वेट लॉस नहीं करना था, सीखना था। और बाकी के जो 2-3 लोग होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया वो रह गए। बाकी 100% मुझे रिजल्ट मिला हमें।
और क्लिनिकल कंडीशन भी रिवर्स हो गई। और ये सब कुछ जब हमने किया तो हमारा एक फेट लेवल बढ़ गया, दूसरा लीडर लोगों का फेट लेवल बढ़ गया, और लीडर लोगों ने को कॉन्फिडेंस आ गया कि बहुत अच्छा है। बाद में मैंने तुरंत ही दूसरा बैच स्टार्ट कर दिया। जब दूसरा बैच मैंने स्टार्ट किया तो 100 लोग आ गए उसमें, और कॉन्फिडेंस था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास पहला बैच में रिजल्ट था, लीडर लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ चुका था। तो हुआ क्या कि धीरे 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 यहां पर मेरे नंबर्स बढ़ने लगे, 100 से 200, और 200 का हमने बैच चालू किया। और जब तीसरा बैच मैंने तीसरे महीने चालू किया, तीसरे या चौथे महीने, तो सीधे सीधे 500 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। नो डाउट उसमें से 300 लोग वेट लॉस जर्नी में आए हमारे साथ। बट ये जब हुआ तब लीडर को भी पता चला कि जब हम बैच की शुरुआत 7 या 10 तारीख से करते हैं तो 5 तारीख को आपको 25 तारीख वाला पीवी 5 तारीख को दिखने लग जाता है। और जब मैंने पहला बैच कंप्लीट नहीं किया था, मुझे ये लगने लग गया कि मेरे लीडर्स अभी इसके लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस मेरे पे आ गया था। मैं आपको बता रहा हूं कि 100% मेरी टीम कम्युनिटी बेस में शिफ्ट हो गई है, और किसी को पता भी नहीं चला कि हम लोग कम्युनिटी में शिफ्ट हुए। और अभी ये महीने से मैंने ये कंप्लीट किया कि भाई मेरे जितने भी लीडर्स हैं उनको मैंने इंडिपेंडेंट राइट्स दे दिए, सभी लेग्स को, कि आप अपना बैच बनाओ, हम आपको डाइट प्लान, हम आपको एक्सरसाइज, हम आपको सब कुछ कॉमन जो होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये महीने से नेक्स्ट महीने, यही महीने से वो लोग अपने खुद के बैच 1 वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। राइट। तो धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस आएगा, देन बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। ये मैंने जो प्रैक्टिकल है वो अनिल जी आपको बताया। जबरदस्त, बिल्कुल आपसे बात हुई थी। Yes. मेरे को एक बात बताओ, जैसे आप बैच रन किया आपने, तो आप मॉर्निंग में कितने बजे सेशन करते हैं पहला, और उसमें क्या होता है बैच के लिए? अनिल जी, मैंने पहली चीज बताई कि मैंने मेरे नेचर और मेरे कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कम्युनिटी बिल्ड की है। बिल्कुल। ये चीज मैं बताऊंगी नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन दिल से बता रहा हूं। आप अपनी टीम में उस हिसाब से कर लेना। ऐसा जरूरी नहीं है कि सुबह मॉर्निंग में एक सेशन करना ही पड़ेगा। बिल्कुल मैं नहीं करता हूं, जरूरी मैं नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरी है। मैं वीक में एक बार एक करता बार हूं। करते बढ़िया। कोई कस्टमर को पड़ी नहीं है कि सुबह उठ के आपके पास आके वो एक्सरसाइज करे हर या रोज कुछ नहीं। करे, और हमें क्या लेना देना भाई। मैं बिल्कुल। ये मानता हूं हम्म, आप कम एंगेज रख के उसको जितना अच्छा आप सपोर्ट कर सको। व्हाट्सएप के थ्रू हम उनके साथ कनेक्ट रहते थे। इन बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग और एनी बता दिया सेशन, ना कि एक्सरसाइज करनी है। आई एम नॉट डूइंग एनी सेशन। हाँ, मैं संडे, कई संडे ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग संडे एक्टिविटी रखते हैं, जिसमें हम लोग साथ में, पूरी मेरी कम्युनिटी है जिसका फिटफ्लुएंसर नाम है, फिटफ्लुएंसर, हम लोग टी शर्ट वी-शर्ट बनाया है, सब लोग साथ में इकट्ठा होके एक्सरसाइज करते हैं, वो सब हम लोग करते हैं। बिल्कुल बढ़िया। तो एवरीडे जबरदस्त। हमारा कोई एंगेजमेंट हम नहीं रखते हैं। बिल्कुल आपने बहुत सही बताया, बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है हम हर रोज सुबह एक्सरसाइज करेंगे, जरूरी नहीं है हर रोज सुबह सेशन करेंगे। अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम को हम डिजाइन कर सकते हैं और उसी तरह रन कर सकते हैं। बेसिकली लोगों को फायदा होना चाहिए, लोगों को सर्व एग्जैक्टली, करना है। लोगों का वेट अगर वो मैनेज करना चाहते हैं वो होना चाहिए, अगर हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं वो होनी चाहिए। रास्ता जो भी हो, हमें तो कम्युनिटी बनाने से मतलब, हमें अपने साथ जोड़ने से मतलब है। एग्जैक्टली। बहुत ही बढ़िया, इसीलिए मैं आपको आज बुलाना चाहता था कि मैं चाहता था, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन मैं चाहता था लोग आपको सुने और उनको पता चले कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। तो बहुत ही बढ़िया आपकी सारी स्टोरी और आपकी ट्रांजिशन, कहाँ से आपने किस तरह से बिजनेस बिल्ड किया, फिर आजकल किस तरह कर रहे हो, ये जरूरी है। चेंज होना बहुत जरूरी है। ओनली यस। थिंग परमानेंट इज चेंज। चेंज तो आएगी, और जो चेंज के साथ चेंज होता रहेगा वो आगे बढ़ता रहेगा। और चेंज में तो देखो, एक चीज में बहुत ही अच्छी, ये आप चेंज बोले तो मुझे याद आया, देखो चेंज तो होता ही रहेगा। हम्म। और अभी कुछ चेंज नहीं हुआ है एक्चुअली, हम्म। देखने जाएंगे ना, मैं हंसते हंसते लोगों को सिखाता हूं, अभी सब वर्ड चेंज हो गए हैं। पहले हम लोग नेटवर्क बोलते थे, आज उसको कम्युनिटी बोलते हैं। चीज वही है। चेंज कुछ नहीं हुआ है, नाम चेंज बिल्कुल। हुआ है। बिल्कुल। अभी मैं स्टेज से जब बात करता हूं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से बोलता हूं कि पहले लेडीज लोग अपने हस्बैंड को क्या बोलती थी, ए जी, हम्म। पप्पू के पापा जी,
ऐसे ऐसे बोलते थे ना, अभी क्या बोलते हैं, बेबी एंड बाबू एंड, क्या चेंज हुआ? कुछ चेंज वही नहीं, है, वही है। वही अच्छा, है। पहले हमारे घर पे जो मेहंदी वो ड्रॉ करने आती थी मेहंदी, तो हम्म। मेहंदी वाली बोलते थे ना बिंदु जी, कि मेहंदी वाली आ गई। मेहंदी अभी वाली। आजकल मेहंदी वाली नहीं बोलते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट बोलते हैं, आर्टिस्ट, हाँ, मेहंदी आर्टिस्ट, मेहंदी मेकअप आर्ट, आर्टिस्ट बोलते हैं, मेकअप आर्टिस्ट। ब्यूटी पार्लर वाली नहीं बोलते हैं, हाँ मेकअप बिल्कुल, आर्टिस्ट। बिल्कुल, हेयर बिल्कुल। कटवाने जाते हैं, पहले क्या बोलते थे, बार्बर, बार्बर क्या बोलते थे, हाँ, बार बार अभी हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट। स्टाइलिस्ट। फैशन डिजाइनिंग, हाँ, टेलर ये नहीं सब बोलते अभी अभी। के लेटेस्ट नाम है। बिल्कुल, ये कम्युनिटी एक नाम है, नाम कुछ है, नहीं हुआ है। नेटवर्क ही है। और आप कोई लीडर, बड़ी चीज, अभी आजकल यंगस्टर बोलते हैं कंटेंट, कंटेंट चाहिए, कंटेंट। अल्लाह भाई, क्या कंटेंट, क्या कंटेंट, ये सब कंफ्यूज होना नहीं है। बिल्कुल, आप जो हो वही बेस्ट है, और वहीं से शुरुआत कीजिए, बिल्कुल ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। मनीष, अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि आपको बहुत सारे रिवॉर्ड एमवे बिजनेस से मिले, तो आपके सबसे चेरिश्ड रिवॉर्ड क्या है? देखो, चेरिस्ट रिवॉर्ड में एक चीज है कि हम लोगों को, हम आए थे पैसे कमाने के लिए, और हमारा, हमने कभी ड्रीम नहीं देखा था कि भाई फॉरेन भी जाएंगे, फ्लाइट में भी बैठेंगे, ये सब कुछ हमारा ड्रीम ही नहीं था, बस पैसे कमाने थे। मैंने मेरा बैकग्राउंड बताया कि तकलीफ नहीं चाहिए था और इतना पैसा कमाना था। बट हमें भी पता नहीं कि एमवे बिजनेस से, देखो, एमवे में टेंजिबल और इनटेंजिबल बहुत सारी ऐसी चीज है जो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मिल सकती है। कभी आपने सोचा है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ मिलके इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो? पूरी जर्नी हम लोग जो सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, तब तक मैं और हीना ऑलवेज साथ में रहते हैं। सुबह उठते हैं, साथ में उठना, उसके बाद साथ में ब्रश करके, साथ में हम लोग चाय पी के हम लोग तुरंत जाते हैं जिम पे, जिम से आके ब्रेकफास्ट करना, उसके बाद वो बिजनेस कॉल करती है, मैं बिजनेस कॉल करता हूँ, साथ में लंच लेते हैं, दोपहर को मान लो थोड़ा बहुत स्नैप लेना है, साथ में लेते हैं। हमारा पूरा रूटीन, और साथ में ही हम लोग बेडरूम में भी जाते हैं। ये हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप जो हमने कभी नहीं सोचा था कि ये बिजनेस से मिल सकता है। बच्चों से हम लोग घर से जो बात करते हैं, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव बात होती है, बच्चों को भी एक पॉजिटिव माहौल मिलता है। टेंजिबल और इनटेंजिबल बहुत सारी ऐसी चीज है। आज करीबन मोर देन 35 कंट्री, हमें पता नहीं हम कितनी कंट्री घूम चुके हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग लास वेगास जाएंगे, हमने कभी नहीं सोचा था बहामास जाएंगे, मियामी जाएंगे। हमें पता भी नहीं कि हमने कभी ये सोचा भी होगा, ड्रीम भी किया होगा। बट जब आप ऐसे एसोसिएशन में आ जाते हो, तो आपको ऐसे ऐसे जो ड्रीम कभी आपने नहीं सोचे हैं, वो भी ड्रीम आपके माइंड में आ जाएंगे। बट एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिजनेस से हमें बहुत सारी फॉरेन वर्ल्ड ट्रिप मिली, बहुत अच्छी इनकम हुई हमारी, आज बहुत अच्छी हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बहुत कुछ। अभी मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने जो, हमने एक बंगलो परचेज किया, हमारा 500 वार, यानी कि जिस, वो आप वार में बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, हम लोग वार में बोलते हैं, स्क्वायर फुट में बोलेंगे तो 4,500 स्क्वायर फुट बहुत बड़ी जगह होती है, जहां पर एक अपार्टमेंट बनता है, उतना बड़ा हमारा बंगलो हम लोगों ने परचेज किया, जहां पर हम लोगों को हमारा बंगलो बन रहा है। यानी ये कभी हमने नहीं सोचा था लाइफ में कि ये सब कुछ भी हो सकता है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एमवे में ये सब कुछ मिलता है, ये एफर्ट बेस पे मिलता है, बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता। आप कितने एफर्ट करते हो, कितने आप पॉजिटिव होके अपने वर्क एथिक्स पे कायम रहते हो, आप कितनी बड़ी कम्युनिटी बिल्ड करते हो, कितना बड़ा टर्नओवर करते हो, उसके ऊपर आपको मिलता है। और हमने वो करते गए, मैंने बताया ना, सक्सेस एक बार अगर आपको मिल गई तो आप करते ही जाओगे। तो वो हमने स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते गए। ही ना भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। और देखिए, मेन हमारा ये बिजनेस में जैसे कहते हैं ना कि हमारा रीजन एक ही था कि हमको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए थी, लेकिन उसके साथ साथ ये जो रिवॉर्ड रिकॉग्निशन, ये जो वर्ल्ड ट्रिप, वो हमने सोचा नहीं था। इवन मैं तो, मेरी बात बताऊं, इवन मैं तो लोग बोलते हैं ना कि सोते सोते ड्रीम देखो तो वो भी पूरे होते। इवन मैंने तो सोते सोते भी कोई ड्रीम देखा ही नहीं था, पहले भी नहीं देखा था। ये बिजनेस में जब आए और ड्रीम की बात करते हैं तो मैं सोचती थी कि यार ऐसे कौन से ड्रीम होते जो ऐसे विजुलाइज करने से या वॉल पे या अपने ड्रीम जगह पे लगाने से वो पूरे होते हैं।
पहली बार लाइफ में मैंने ऐसे एसोसिएशन और मीटिंग में आने के बाद ड्रीम के बारे में सोचा। फिर धीरे धीरे हमने उसके बारे में सोचना चालू किया, काम किया। एक बार हमने डिसाइड किया कि ये चीज हमको चाहिए, फिर बार बार उसको हम लेके बैठे नहीं रहते थे, हमने हमने उसके पीछे बहुत ज्यादा काम किया। आपको मतलब हमारे जो नियर अबाउट जो हमारे रिलेटिव है, इवन हमारे जो फ्रेंड्स है, हमारे इवन कई डिस्ट्रीब्यूटर, वो सबको पता है कि हम इस लेवल तक का हमने बिजनेस में काम किया है ना, कि अगर कोई दूसरा होता तो फैमिली वाले में भी नेगेटिव हो जाते, उस लेवल तक हमने काम किया। इवन मेरी प्रेगनेंसी थी तो 9 मंथ तक, इवन तब हमारे पास 4 व्हीलर नहीं था, हम लोग 2 व्हीलर पे बिजनेस हमने बिल्ड किया। तो सभी जगह पे 9 मंथ का जब मेरा लास्ट डेट था ना, तभी मैं मीटिंग में थी, ब्रीट ओपन जब सूरत में होता था, और दूसरे दिन फिर मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई और मेरी बेटी का बॉर्न हुआ था। तो उस लेवल का हमारे अंदर वो बोलते हैं ना, एक जुनून था कि भाई हमको लाइफ में ये सब चीज अचीव करना है। तो रिवॉर्ड्स, तो इतने सारे रिवॉर्ड्स हमको एक साथ मिलेंगे वो हमने सोचा नहीं था, लेकिन हाँ, हमने फोकस वो जरूर किया था कि नहीं, एक बार अगर हमने काम कर लिया ना, तो रेस्ट ऑफ द लाइफ हम लाइफ को एंजॉय करेंगे, और हमने जो ड्रीम लिया था ये बिजनेस बिल्ड करने का, कि हमारे बच्चों को हमको बेस्ट लाइफ देनी है, वो हम पूरा कर पाएंगे। यही हमारा मेजर ड्रीम था करने का। जो नए लोग हैं उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहोगे आप दोनों की तरफ से, तो वो हम जरूर सुनना चाहेंगे। देखो, इसमें मेरे पास बहुत ही स्ट्रांग, मेरा जो अंडर का है, हार्ट का, मैं आपको बता दूं, जो मैं ऑलवेज वो मेरी मीटिंग का एंड मैं उसी से करता हूं। मैं एक थोड़ा बहुत ही अंदर से ये सोचता हूं कि अगर मेरी लाइफ में, देखो, सब कुछ अच्छा होने वाला है हमारी लाइफ में, बट मान लो एक पर्सन अगर कुछ गलत हुआ, और वो एक पर्सन का डर ही सबको सताता है। मैं यहां पर सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके पास 1% भी डाउट या डर है ना, तो उसके पीछे आपको 10x जोर लगा देना है। जो करो ना वो दिल से करो। जॉब करते हो वहां पर भी आप डरते हो, ऐसा नहीं है कि जॉब करते हो वहां पर आप नहीं डरते हो, आप डरते हो वहां पर भी कि कल को निकाल दिया तो, और उसके लिए आप कमिटमेंट के साथ जॉब पे काम करते हो। सेम एटीट्यूड, आप ये कंपनी के सीईओ हो, आपकी कंपनी के सीईओ हो। अगर यहाँ नीतू एंड रोशनी है तो वो अपनी कंपनी के सीईओ है, नहीं कि अनिल एंड बिंदु नारंग के एम्प्लॉयज है, नहीं कि किसी डाउनलाइन के एम्प्लॉयज है। आप अपनी कंपनी के सीईओ है। आप प्रिंसिपल सेट करो कि मैं कैसे 10x जोड़ लगा के ये बिजनेस को बड़ा करूंगा। आज जो कर रहा हूं 1 गुना काम कर रहा हूं, इसको 10 गुना काम ऐसे ही करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना है, ये पहली बात है। दूसरा, देखो, लीडर से टीम बनती है, टीम से लीडर कभी नहीं होता है। हो सकता है आपकी टीम में बहुत सारे लोग थे, आज नहीं है। परसों ही मैं मेरे लीडर के साथ ट्रैवलिंग कर रहा था, मैंने उससे बात किया कि भाई पहले आपकी टीम में कितने लोग होते थे जब आप मीटिंग करते थे जूम पे, तो बोले 100। और कितने 100 लोग मिलके 10,000 पॉइंट होता था। सुनना, 100 लोग होके 10,000 पॉइंट होता था। मैंने उनको पूछा, अच्छा वो 100 में से काम कराने वाले कितने लोग थे, एक्चुअल काम करने वाले, जिससे आपका 10,000 पॉइंट होता था। तो बोले मनीष 10 से 15 लोग होते थे, 20 लोग मैक्सिमम 20 लोग होते थे। आप चेक कर लेना, 20 लोग काम करते थे। भले टीम में 100 लोग हैं, लेकिन काम करने वाले सिर्फ 20 लोग होते थे। अच्छा, मैंने पूछा आज कितने लोग हैं, तो बोले मनीष वो 80 लोग निकल गए, 20 लोग बचे हैं। तो मैं बोला कौन 20 लोग बचे हैं, करने वाले या नहीं करने वाले? तो बोले करने वाले। तो फर्क क्या पड़ा बॉस? कुछ फर्क नहीं पड़ा। अगर आपका पहले जो टीम था, पहले यहां पर हो सकता है आपको 700,000 लोग दिखते थे, लेकिन वो लोग थे। अभी जो दिख रहे हैं वो लीडर दिख रहे हैं, और लीडर से टीम बनती है, टीम से कभी लीडर नहीं बनता है। अगर आप लीडर अपने आप को मानते हो, वो 1000 नहीं 5,000 की आईडी भी आपको कम पड़ेगी, अगर आप अपने आप को लीडर मानते हो तो। तीसरी बात मैं बता दूं आप, फाइनल, कि मैं कोई भी चीज, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं बार बार अपने आप को बोलता हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं बार बार अपने आप को बोलता हूं, और मैं आपको बोलता हूं आप भी यही प्रैक्टिस करो। 3 चीज जो मैंने मेरी लाइफ में फिक्स किया हुआ है
कि जो भी करना है आज करना है, जो भी करना है आज करना है। सब बोलेंगे मेरे साथ, जो भी करना है अच्छा आज करना है। आज करना है, जो भी करना है आज करना है, जो भी करना है अभी करना है, जी, जो भी करना है आज करना है, जो भी करना है अभी करना है। और तीसरा, जो भी करना है यही सिचुएशन में करना है। हम्म, जो भी करना है आज करना है, अभी करना है, और यही सिचुएशन में करना है। दो सिचुएशन बदलती रहेगी, बदलती रहेगी, सिचुएशन चेंज भी हो जाएगी। रात, वो बोलते हैं ना, दिन के बाद अंधेरा आता है और अंधेरे के बाद उजाला ही होता है। बहुत जल्दी ये उजाला आने वाला है आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, हर एक की लाइफ में, इंडिया के हर एक व्यक्ति की लाइफ में। जो लोग सही में मेहनत कर रहे हैं, आप देखेंगे एक दिन वो लोग सबसे टॉप पे रहेंगे। और टफ टाइम पे जो लोग बिल्ड करते हैं ना, वो टफ पीपल होते हैं जो टफ इनकम भी कमाएंगे। तो बने रहिए, लगे रहिए, अपलाइन के साथ टाइट में टाइट, हाथ से हाथ मिला के अपने बिजनेस को बिल्ड करते रहिए। आप भी बहुत जल्दी बहुत टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे।